और अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी की और इसके बाद होने वाले तुलसी विवाह की। आज देवउठनी एकादशी है और सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अगर बात की जाए तो भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इसी वजह से देवोत्थान एकादशी के दिन श्रीमन नारायण के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन महीनों में श्रीहरि योग निद्रा में लीन होते हैं। उस महीने में उपनयन संस्कार या फिर विवाह जैसा कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, यानी भगवान विष्णु जागते हैं तभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। और यही वजह है कि आज दिल्ली एनसीआर में 40,000 से ज्यादा शादियां हैं। देवउठनी एकादशी के एक दिन बाद तुलसी विवाह किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता और भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम जी का विवाह करवाने पर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और माना यह भी जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी का वरण करने के कारण शालिग्राम के रूप में रूप लेना पड़ा था, इसीलिए शालिग्राम तो चलिए अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि क्या होता है तुलसी विवाह। दरअसल माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी का वरण करने के कारण शालिग्राम का रूप लेना पड़ा था और इसीलिए शालिग्राम के रूप में ही श्री हरि का विवाह माता तुलसी के साथ कराया जाता है। और यही वजह है कि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं हम तुलसी पत्ता रखना नहीं भूलते। मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण के अलावा वैवाहिक सुख की भी लालसा रहती है। जो लोग तुलसी विवाह को संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह जिसकी परंपरा निभाने की पूरी प्रक्रिया है और पूरे विधि विधान के साथ ही तुलसी विवाह संपन्न करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वैसे मान्यता ऐसी भी है कि तुलसी पूजन करने से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। और यही एक वजह है कि आज यानी देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के बाद विवाह का शुभ शुरू हो जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कि अब से लोग अपने बच्चों के विवाह भी करते हैं। तो आज देवउठनी और देवोत्थान एकादशी है जिसकी सनातन धर्म में मान्यताएं भी हैं। दीपावली के बाद एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और यही तुलसी जी का विवाह की महिमा बहुत ज्यादा है, जितना शब्दों में बताया जाए उतना कम है। तुलसी जी का भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से हुआ है। तुलसी जी का विवाह प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवउत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी, यह तीनों नाम से जाना जाता है। इस देवउत्थान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह जो है पूरे विधि विधान से शालिग्राम के साथ होता है। और कहा जाता है जिस स्त्री पुरुष के जीवन में शादी के लेकर कोई समस्या हो, पति पत्नी के सुख में आपस में दिक्कत हो, सामंजस्य में प्रॉब्लम हो, उनके जीवन का चक्का कमजोर हो गया हो किसी भी कारण से, तो वह शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से जीवन में सुख सुविधा मिलता है, आर्थिक तरक्की होती है, पति पत्नी का प्यार एक दूसरे को मिलता है और जीवन साथी से जो भी शिकायत होता है वह ठीक हो जाता है।